Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए। आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है, तो वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर 2 डेक हैं। एक डेक से मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, एक से आपके पार्टनर की। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो आपकी एनर्जी ही हम देख लेते हैं कि आप किस एनर्जी में हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज, क्लियर कीजिएगा यूनिवर्स। Three of Swords, King of Cups, Two of Swords, and the Chariot. The Lovers and Ace of Cups. आपके पार्टनर की एनर्जीज, the Magician, the Devil, Four of Cups, and King of Swords. Bottom of the deck say Six of Cups and Seven of Pentacles. सो गाइस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। और अगर मैं आपके एनर्जीज़ को देखूँ ना गाइस, तो एकदम क्लियर एनर्जीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऑफकोर्स आप अपने पार्टनर की वजह से काफ़ी इमोशनल अभी चल रहे हो। हार्ट ब्रेक है आपका, दिल दुखा हुआ है बहुत ज़्यादा। कभी कभी लाइक होते हैं ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म है, तो ऐसा फील होता है आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा लो। एंड ऐसा नज़र आता है जैसे कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है कोई, कभी कभी आपको ऐसा फील होता है। एंड ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके पार्टनर की वजह से, मतलब कि आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हो।
फीलिंग्स बहुत हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज उसमें क्लियरली दिखाई देता है आप इनसे बहुत प्यार करते हो, इनके लिए इमोशनल हो, इनको खोना नहीं चाहते हो, इनका प्यार आप चाहते भी हो और इनको प्यार देना भी चाहते हो, और प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो इस कनेक्शन को, क्योंकि आप वाकई इनसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। सो यहाँ पर अभी आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, और अभी आपकी बात डेफिनेटली नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि आप उनके एक्शन का वेट कर रहे हो किसी तरीके, वेट गाइस, सॉरी, या आप उनके किसी तरीके के एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो कि वो कोई एक्शन ले। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, या फिर ये किसी और तरीके का भी एक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो कि पता नहीं वो शख्स एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, बट होप्स बहुत हैं आपको। अगर सेपरेशन चल रहा है तो आपका ये कि वो वापस से आएगा, ठीक है। और अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज आप दोनों के बीच में बने हैं तो आपका ये है कि क्या ये कभी सही गलत को समझ पाएंगे, इनके लिए क्या सही और क्या गलत, क्या ये इस चीज़ को कभी देख पाएंगे। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको यही है कि क्या ये होगा या नहीं होगा, बट होप्स है कि होगा। तो ऐसी एनर्जी है। कुछ डिफरेंसेस भी आई फील आप दोनों के कनेक्शन में है, जिसके चलते आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, जिसके चलते आपको भी दिखाई देता है कि आगे प्रॉब्लम होंगी, आगे दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर भी आप अगेन बोलूँगे कि होप्स हैं, क्योंकि आप प्यार करते हो और अंदर से ऐसी आवाज़ आती है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा अगर हम दोनों साथ रहे तो, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के लिए स्टैंड ले, एक दूसरे के लिए खड़े रहें, तो सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल होगा। तो ऐसा फील होता है आपको। सो ये ऐसे इस तरीके की आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई देती है। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखूं तो आपके पार्टनर की एनर्जी से मुझे ये दिखाई देता है कि वो ईगोस्टिक पर्सन है, ईगो बहुत है उनके अंदर एक तो, और दूसरा नेगेटिव भी बहुत सोचते हैं। जैसे एक इंसान होता है ना कि कोई भी चीज़ है पहले वो पॉजिटिव सोचेगा, देन फिर नेगेटिविटी तो बाद में आती है पहले। पर हर कोई एक इंसान ऐसा है जो कि कोई भी चीज़ उसको दो तो पहले वो उसके बारे में पॉजिटिव सोचेगा, एक इंसान ऐसा है कि उसको कोई भी चीज़ दो पहले वो नेगेटिव सोचेगा। फ़र्क आ गया दोनों में। जैसे मान लो कि मैं ये कार्ड किसी को दे रही हूँ, तो अभी एक इंसान इसको पॉजिटिवली सोच के एक्सेप्ट करेगा, एक इसके ऊपर शक करेगा, डाउट करेगा, नेगेटिव इसके बारे में सोचेगा, एंड थोड़ा हिचकिचाएगा। अगर वो मना कर सकता है तो मना कर देगा, या फिर वो एक्सेप्ट तो कर लेगा लेकिन नेगेटिविटी है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर भी कुछ ऐसे ही हैं। आपके पार्टनर का अगर मैं देखूँ तो उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत समझदार हूँ और मैं जो भी करता हूँ सही करता हूँ, और ऐसा भी नज़र आता है जैसे ये अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना पसंद करते हैं अपने तरीके से, और ये अपनी मन मर्जी बहुत करते हैं कनेक्शन में। ये तो यहाँ पर क्लियर है। अभी भी इनकी वही एनर्जी मुझे दिखाई देती है, बट थोड़े से बेचैन से मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पार्टनर अप्रोच तो करना चाहते हैं लेकिन किसी सोच में डूबे हुए हैं, जहाँ से ये अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको या तो रिजेक्शन का डर है, और इनको ऐसा लगता है रिजेक्शन मतलब कि इनका ईगो हर्ट, इनकी बेइज्जती कर देना, इनकी इंसल्ट कर देना। इनको ऐसा बेइज्जती वाली फीलिंग आती है अगर कोई इनको इग्नोर करे तो, वो इनकी सोच में है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत इनको हमेशा इम्पोर्टेंस एंड अटेंशन चाहिए होती है लाइफ में, अगर नहीं मिल रही होती है तो ये अपनी बेइज्जती या इंसल्ट फील करते हैं, आप ये कह सकते हो। अब आप यहाँ पर अगर देखो तो मुझे दिखाई देता है कि जैसे अगेन ये आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं लेकिन फिर किसी सोच में डूबे हुए हैं, बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स हैं। सबसे पहला जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिखाई देता है वो ये कि रिजेक्शन का डर यहाँ पर दिखाई देता है कि रिजेक्शन मिल जाएगा। दूसरा ये कि मेरी तो इमेज ऐसी है कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो अभी मैं आगे से जाऊँगा तो फिर उसके भाव बढ़ जाएंगे।
ये इनकी, अब ये पता है क्या, ये सोच का फ़र्क है इनका। ये थोड़ा ईगोस्टिक नेचर है, एटीट्यूड बहुत है इनके अंदर, और ये पहले नेगेटिव सोचते हैं, इसीलिए इनको हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट हाँ, ये मिस ज़रूर करते हैं आपको, ये मुझे दिखाई देता है। यस, और ये एक चीज़ तो है कि इनका थोड़ा लाइक एक डेविल माइंड होता है ना, वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। इनका बिहेवियर कभी कभी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो जाता होगा, बहुत टॉक्सिक सा बिहेवियर देखने को मिलता होगा इनकी तरफ से। यस, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, तो सीधी बात ये है कि हर चीज़ को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इनका ये है कि सब मैं अपने हिसाब से करूँ, अपने तरीके से करूँ, किसी और के अकॉर्डिंग ना करूँ, ऐसा इनको लगता है यहाँ पर। लेकिन इनको ना सिर्फ ऐसा पता है, इनकी एक सोच है जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। वो सोच ये है कि मैं हमेशा सही सोचता हूँ, या मेरे डिसीजन सही होते हैं, मेरी ही सुनी जानी चाहिए, मेरी ही चलनी चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा समझदार हूँ या मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ। सो ये इनका एक ईगो है यहाँ पर। और देख लेते हैं, ये इस तरीके के ईगो को रखते हैं, और अभी भी मुझे वही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आपकी एनर्जीज क्या है? द वर्ल्ड, स्ट्रेटजी, ब्रोकन हार्ट। आपका दिल तो दुखा हुआ है, क्योंकि अगेन ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आ गई। पहले भी यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की एनर्जी थी। सो दिल तो आपका बेशक दुखा है बहुत ज़्यादा, बट आप भगवान पर अभी बहुत बिलीव कर रहे हो। गॉड, आप ये कह सकते हो कि कुछ जैसे होता है ना, हमारे दिमाग में आता है कि भगवान ने कुछ सोचा होगा, कुछ प्लान किया होगा सबके लिए इस दुनिया में। आपकी सोच ऐसी जाती है, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो तो आप अपने आप को ये कहते हो कि भगवान ने ना ये दुनिया बनाई है, तो भगवान ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, मेरे लिए भी कुछ ना कुछ प्लानिंग की होगी, मेरे लिए भी कुछ सोच रहा होगा, और सब ठीक हो जाएगा। आई फील आप इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते हो, या इस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखते हो। एंड गाइज, अगर आपका ये बिलीव है ना, तो डेफिनेटली आपको बेस्ट चीज़ लाइफ में मिलेगी। इस बिलीव को अपने साथ रखो, इस बिलीव को बना करके रखो। डेफिनेटली एक दिन यह हकीकत होगी और आप शॉक कि कैसे हो गया। बट यस, ओके, कहते हैं ना कि तकलीफ़ आती है लाइफ में, कुछ टाइम के आते, इट्स ओके, अच्छे दिन भी आएंगे। ऑलराइट, तो यह अगर आपकी सोच है बहुत बढ़िया है, और इसके ऊपर काम करो, आपको ये रियलिटी में भी देखने को मिल जाएगी। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। आपके जो पार्टनर हैं भाई उदास हैं, सबसे पहले तो ये। सेकंड चीज़ ये, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट तो हो। आप ये कह सकते हो कि आप उनके लिए एक हीलर जैसा काम भी करते हो, और आपके साथ उनको खुशी भी मिलती है। दोनों ही चीज़ें हैं। बट कहते हैं ना कि हमें उस शख्स के साथ रहना अच्छा लगता है, उससे बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन हमारा ईगो इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमें बात करनी नहीं है, लेकिन उससे बात करने का मन भी करता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई देती है। ये इनको पता है कि ये खुश हैं, आपके खुश रहेंगे आपके साथ, या फिर इनको खुशी मिलेगी, इनकी उदासी कम हो जाएगी अगर ये आपसे बात कर लेंगे तो। लेकिन फिर भी अपने माइंड में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि इनको आपकी तरफ एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। ये अपने माइंड में इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बट एक चीज़ इनको अभी समझ आने लगी है कि अब इनको ऐसा फील होने लगा है कि यार मैं पहले ज़्यादा खुश रहता था, अब उदास रहता हूँ, या मैं पहले बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और अब उदास रहती हूँ। और जब ये रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो सारी चीज़ें तो इनके पास वही है जो पहले हुआ करती थी, सब वैसी हो रहा है जैसे पहले हुआ करता था। अगर कोई नहीं है इनकी लाइफ में तो वो हो आप। और इनको अभी समझ में आ रही है, इस चीज़ में क्लियरिटी इनको मिल रही है कि
ये जो खुश रहते थे वो आपकी एनर्जी की वजह से रहते थे, आप इनकी लाइफ में थे इस वजह से रहते थे, आप नहीं हो तो उदास है, ऐसा है इनका कुछ। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं। Love beliefs, major changes, stability, infatuation। ओके, मेजर चेंजेस हैं गाइस जो कि आएंगे, और स्टेबिलिटी भी है, स्टेबिलिटी भी मिलेगी। खुशी के आंसू होते हैं ना, वो दिखाई देते हैं मुझे यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए तो ये कुछ ऐसा होगा कि वो लोग तो ये सोच के बैठ गए हैं कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन एकदम से जब ये होगा देन उनकी बिलीफ सिस्टम्स जो हैं वो हिल जाएंगे और सोचेंगे अरे हैं ये कैसे हो गया। तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज मुझे दिखाई देता है विद स्टेबिलिटी। आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे, बहुत करीब होगे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, एंड आपके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और अकेलापन भी। ये कार्ड भी आना चाहता था क्योंकि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए। ओके, सो आप दोनों को मिलना है फिर से, सारी चीज़ें होंगी, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये कनेक्शन, अभी इसमें और भी चीज़ें बाकी हैं, तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके, सो यस, चलिए कुछ और देखते हैं यहाँ से। एंजल्स की मैसेजेस आपके लिए, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। Communicate clearly, reconsider, don't stop। ओके, सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये कि आप कुछ भी किसी को भी, ठीक है, कुछ भी किसी को भी बोलो तो उससे पहले 2 बारी सोचो, ठीक है। ये एक चीज़ का ध्यान रखो। यहाँ पर एंजल्स क्या कह रही है अपनी लाइफ में, देखो पहली चीज़ तो रुको मत, ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन, जो आपका दिल कहता है उसको करो, जो कर रहे हो उसको करते रहो, डोंट स्टॉप का यहाँ पर कार्ड है। जो कर रहे हो उसको करते रहो, सही कर रहे हो, बट एक चीज़ का ख्याल रखो कि किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले आपने 2 बारी सोचना है, एंड टू द पॉइंट क्लियर बोलना है, जलेबी की तरह बातें घुमानी ने, टू द पॉइंट, साफ साफ बात, चाहे फिर वो कैसी भी हो, लेकिन साफ साफ बोलना है, क्लियर रखना है, एक लाइन में क्लियर कर देनी अपनी बात को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन बोलने से पहले 2 बारी सोचना है और एकदम क्लियर बोलना है, इस बात का ध्यान रखना। चाहे फिर आपके पार्टनर से आपकी बात हो या कुछ भी हो, लाइक क्लियर रखो अपने लाइफ को। आप क्लियर नहीं रख पा रहे हो, अगर आपको और भी रिलेशनशिप के अलावा भी और कहीं दिक्कत आ रही है, बिकॉज आप क्लियर नहीं बोल पा रहे हो, आप जो है या तो बोलने से पहले सोच नहीं रहे हो, या फिर आप क्लियर नहीं बोल रहे हो, और इस वजह से उलझनें आपकी बढ़ती जा रही है। एंड आई थिंक कि बोलना तो ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी उलझन चल रही है कि आप अपने दिमाग में भी किसी एक थॉट या एक डिसीज़न के साथ नहीं रुक पा रहे हो, आप अपने दिमाग में भी ठीक से सोच करके किसी एक चीज़ पर स्टे नहीं रह पा रहे हो। तो यहाँ पर एंजल्स बस यही कह रही हैं कि एक चीज़ पर टिको, क्लियर हो जाओ, एक क्लियर अपना माइंड सेट भी एकदम क्लियर कर लो। किसी को कुछ बोलना है तो एकदम क्लियर बोलो, मतलब क्लियरिटी रखो अपनी लाइफ में। अगर आपने अपनी लाइफ में क्लियरिटी रख ली तो हज़ारों प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या क्या हो गया ये लाइफ में, बट अगर आप जितना क्लियर रहोगे, जितना क्लियर माइंडसेट रखोगे, जितना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो
भाई बात ये है तो ये है, अब बुरी लगे चाहे भली लगे, बट बात यही है। मुझे तो यही चीज़ रखनी है, या मुझे, मेरा तो मानना यही है, या मैं तो ऐसे ही करूँगी। लाइक जो भी है क्लियर, कि मेरा ये चीज़ है, क्लियर है, हो जाएगा, देख लेंगे, हो सकता है, ये मत करो। अगर ये करोगे और उलझ जाओगे आप अपनी लाइफ में, तो इससे बाहर निकलो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।